हेलो गाइस, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बैरेट्स ईसोफेगस। पर बैरेट्स ईसोफेगस पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्मल लाइनिंग क्या होती है ईसोफेगस की और स्टमक की। ठीक है, स्टमक और ईसोफेगस की लाइनिंग देखने के लिए अपन ये डायग्राम देखते हैं, जिसमें यह है कि ईसोफेगस की लाइनिंग होती है स्क्वैमस एपिथेलियम और स्टमक की लाइनिंग जो होती है वो होती है कॉलमनर एपिथेलियम। अब बैरेट्स ईसोफेगस में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलमनर एपिथेलियम में। इसमें जो होता है वो होता है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। ठीक है, आते हैं अब इसकी डेफिनेशन पर। तो व्हेन कॉलमनर म्यूकोजा एक्सटेंड्स एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर इनटू द ईसोफेगस और व्हेन इट शोज इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया देन इट इज़ नोन एज बैरेट्स ईसोफेगस। मतलब क्या कि जब कॉलमनर म्यूकोजा एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड होती है ईसोफेगस में तो उसे अपन बैरेट्स ईसोफेगस बोलेंगे। अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होगा? सबसे पहले होगा स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। तो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया मतलब मेटाप्लेजिया का मीनिंग होता है कि चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम इनटू द अदर। वन टाइप ऑफ एपिथेलियम मतलब जैसे ईसोफेगस में थी अपनी स्क्वैमस और स्टमक में है अपनी कॉलमनर, तो ये कॉलमनर वाली जो है वो स्क्वैमस को रिप्लेस कर देगी, इसलिए अपन ने बोला स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। उसके बाद जो होगा कॉलमनर डिस्प्लेजिया। कॉलमनर डिस्प्लेजिया कन्वर्ट होगा लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया एंड एट एंड होगा लोअर एंड एडिनोकार्सिनोमा। फिर इसके टाइप्स होते हैं। तो अगर पैथोलॉजिकली अपन देखें तो ये जो होगा 3 टाइप का होगा। अब अपन ने उसको कैसे क्लासीफाई किया, जैसे कि अपन ने देखी थी कि इसमें जो होता है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया होगा तो कॉलमनर टाइप के सेल्स आएंगे, तो वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक या तो होंगे गैस्ट्रिक टाइप जिसमें होंगे चीफ सेल्स मेनली मिलेंगे, एक होगा इंटेस्टिनल टाइप की जिसमें अपन को गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, और एक होगा जंक्शनल जिसमें अपन को म्यूकस ग्लैंड्स मिलेंगी, गैस्ट्रिक कार्डिया मिलेगा, इसलिए इसको अपन ने जंक्शनल बोला। ठीक है, उसके बाद अपन इसका दूसरे टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं जिसमें होगा क्लिनिकल टाइप्स, जिसमें आएगा लॉन्ग सेगमेंट एंड शॉर्ट सेगमेंट। अगर मेटाप्लास्टिक चेंजेस 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो उसे अपन बोलेंगे लॉन्ग सेगमेंट टाइप ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस। अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर का इन्वॉल्वमेंट है तो उसे अपन बोलेंगे शॉर्ट सेगमेंट। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले इसकी डिफाइन देख ली कि जब कॉलमनर म्यूकोजा जो है वो 3 सेंटीमीटर तक चली गई, उसके बाद उसकी पैथोजेनेसिस देखी, फिर उसके टाइप्स देखे। टाइप्स में अपन ने पैथोलॉजिकल टाइप देखे और क्लिनिकल टाइप देखे। ओके, उसके बाद अपन इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में अपन कराएंगे क्रोमो एंडोस्कोपी। अब क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। तो अपन इसमें जो है डाई डाल के एंडोस्कोपी करेंगे। तो डाई कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं अपन? इसमें अपन मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ल्यूगुलोल्स आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, इंडिगोसाइनिन ग्रीन यूज़ कर सकते हैं और एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ल्यूगुलोल्स आयोडीन होता है ये क्या करता है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ना उसको पिंक स्टेन करेगा, और जो अनस्टेन्ड वाला पोर्शन होता है वो सस्पिशियस लीजन की तरफ होगा। तो जब अपन डाई डालेंगे अपन देखेंगे कि ये वाला पोर्शन अनस्टेन्ड है, मतलब ये मेटाप्लास्टिक है। उसके बाद अपन जो सेकेंड टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है वो है नैरो बैंड इमेजिंग। इसमें अपन जो होगा ब्लड वेसल्स को बहुत इजीली इन्हांस करके वेस्कुलरिटी देख सकते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ वेवलेंथ्स। इसमें वेवलेंथ्स का यूज़ होता है। और तीसरा जो होता है एक होता है C&M क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ बैरेट्स। इसको अपन प्राग्स क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें अपन सर्कमफेरेंशियल लेंथ देखते हैं और मैक्सिमम लेंथ लिखते हैं। ये देखो, ये है इसका प्राग क्लासिफिकेशन C&M क्राइटेरिया। ये जो सर्कमफेरेंशियल वाला पोर्शन जो है इसको अपन ने सर्कमफेरेंशियल एक्सटेंट देखा, और ये जो M है मतलब ये जो है मतलब ये वाली लेंथ जो होगी वो मैक्सिमम एक्सटेंट कितना है उसका, और ये जो है वो करेक्टली अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया GE जंक्शन को। तो ऐसे अपन ने प्राग क्लासिफिकेशन किया। फिर ट्रीटमेंट तो इसका बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या पेशेंट को अपन प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स पे शुरू कर देंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी अपन एब्लेशन दे सकते हैं, फोटोडायनेमिक थेरेपी दे सकते हैं, और अगर एंड भी अगर ठीक नहीं होता है तो अपन उसको म्यूकोसल रिसेक्शन कर देंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा? ये जो है वो अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, और डिस्प्लेजिया और एडिनोकार्सिनोमा तो अपन लोगों ने देख ही लिया। तो ये जो है आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, उसके बाद इसकी क्लियर फ़ोटो मैं एट द एंड भी डाल दूँगी। ये पूरा डायग्राम जहाँ पे अपन ये सारे डायग्राम्स जो हैं आप एग्ज़ाम में बना सकते हो आंसर में, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।